मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं उसी लायक हूँ, मैं जेल में ही रहूंगा। लेकिन आप लोग बदल दीजिए बिहार की किस्मत को। इतना दर्द झेलता है, हम लोगों को बांट के रख दिया गया है, जाति में, पार्टी में, ना जाने कहाँ बांट के रख दिया गया है। आइए ना, आपकी आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, अगर आंखों से आंसू नहीं रुकेगा, अगर एक आदमी का दर्द जो है गलत हुआ आप लोगों के नजर में साबित कर दीजिए। सब लोग मिलकर मुझे मनीष कश्यप को सूली पे चढ़ा दीजिए, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बिहार को आप लोग बचती में आएगा ना, वीडियो बनाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सरकार से पूछा, कभी केंद्र सरकार ने मेरे ऊपर FIR नहीं किया, मेरा गला नहीं घोटा, कभी मुझे जेल में नहीं डाल। हाँ जी, तो आज हम बात करना चाहते हैं जिसने पूरे बिहार को, आज देखिएगा तो यूट्यूबर बनाने में अहम भूमिका निभाई। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग उससे सीख करके यूट्यूबर बने। तो आज हम मनीष कश्यप के बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप का ही देन है कि आज बिहार में कोई भी माइक लेकर के और एक सस्ता भी फ़ोन लेकर के सवाल पूछ करके वो अपना रोजी रोटी चला सकता है। और उसका नाम लेके भी कितना लोग रोजी रोटी आजकल चला रहा है उसका विरोध करके। मैं मनीष कश्यप का इतना बड़ा फ़ैन था, जैसे मतलब क्या बताया आपको। जेल में जब गया उसके लिए मैंने बहुत कुछ आवाज़ें उठाई अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन ये जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ, वो बेतिया से, चंपारण से जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो हर पार्टी से टिकट चाहता था। टिकट नहीं मिलने के कारण जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ और उसका भीड़ देख करके वहाँ से बीजेपी के लोग घबरा गए और वहाँ से संजय जायसवाल जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, वो चुनाव हारते हुए दिख रहे थे। तब फील्डिंग में लगाया गया मनोज तिवारी जी का, और मनोज तिवारी मनीष कश्यप को पता नहीं कौन सा ऐसे जाल में फंसाया कि मनीष कश्यप वहाँ से फंस गया। और फंस करके मनीष कश्यप का वहीं से राजनीतिक कैरियर हुआ ख़त्म। नहीं तो बिहार के लोग उसको एक सांसद और एक विधायक के रूप में नहीं देखना चाहते थे, उसको सीधे सीधे तेजस्वी यादव के हिसाब से उसको देखते थे कि यही टक्कर देगा, आने वाले समय में अपना पार्टी बनाएगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। तो बिहार के लोग वहाँ बहुत बड़ा बदलाव खोज रहे थे, और उस बदलाव के लिए मनीष कश्यप आवाज़ उठा करके, एक साधारण से परिवार का लड़का, एक फौजी का लड़का, बहुत आगे संघर्ष करके बढ़ा था। तो सब लोग उससे उम्मीद थी, अगर उसको बीजेपी में ही जाना था तो या तो चुनाव के पहले ज्वाइन कर लेता, या चुनाव लड़ने के बाद जो भी परिणाम होता उसके बाद बीजेपी में ज्वाइन करता था। आज उसका जो राजनीतिक कैरियर है, जो आज उसको लोग पहले इतना प्यार करते थे, हम खुद बता रहे हैं कि हम अब मनीष कश्यप को लाइक नहीं करते हैं एक डिसीजन की वजह से। नहीं तो मनीष कश्यप ने बहुत बिहारों के लिए आवाज़ उठाया, लेकिन एक डिसीजन की वजह से हम भी आज उसको हम लाइक नहीं करते हैं, ना फॉलो करते हैं। क्योंकि मनीष कश्यप ने बिना कुछ किसी से किए हुए रातों रात जा कर के मनोज तिवारी बीजेपी के लीडर हैं, उनके वजह से आके दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गया बीच चुनाव में। चुनाव छोड़ के भागने का मतलब होता है, आप मानता हूँ कि आप पैसा पे नहीं बिके होंगे, क्योंकि आप 10-20 लाख रुपए महीने में कमाते हैं, लेकिन आप पे लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको मानना पड़ेगा कि उन पैसे पे बिके। कोई कुछ भी सोशल मीडिया पे मैं भी देखता रहता हूँ कि मनीष कश्यप बिक गया, तो ये हुआ, मगर आपको हम बोलते हैं कि मनीष कश्यप बिका नहीं है, उसको कुछ ऐसा जाल में फंसाया गया, उसको हाईजैक कर लिया गया। नहीं तो मनीष कश्यप आने वाले समय में 100% था कि बिहार के लिए अच्छा उभरता हुआ चेहरा था, हम सब लोग विश्वास कर रहे थे। आज मनीष कश्यप की वजह से लाखों लोगों का रोज़गार चल रहा है, क्योंकि मनीष कश्यप क्या ही देना है कि एक 200-250-500 का मैक खरीद करके आज 7-8-10 हज़ार के स्मार्टफोन से आप अपना घर चला रहे हैं, और उसी के खिलाफ़ लोग आजकल आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ़ आवाज़ कभी भी नहीं उठा रहे। हाँ, उसको हम लाइक नहीं करते हैं, और उसको हम जितना मुनाफ तक देखना चाहते थे, मुकाम तक, वो अब उसको हम बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि उसका राजनीतिक कैरियर हुआ ख़त्म। उसको MLC का झांसा दे करके उसको जैसे बीजेपी में शामिल करा लिया गया, आज 6 महीने से ऊपर हो गया, मगर आज तक बीजेपी में उसको प्रवक्ता के अलावा कुछ मैं नहीं देखता हूँ। MLC का भी चुनाव हो गया, कहाँ उसको टिकट मिला। हो सकता है कि बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव जी के खिलाफ एक उसको चेहरा बनाएंगे, लेकिन एक विधायक बन के रह जाएगा, जो बिहार के लोग
उससे उम्मीद लगा रहे थे कि वो परिवर्तन कर सकता है। वैसे वो दिखा रहा था भाई, निडर आदमी था, जेल में भी जा कर के वो चुप नहीं था, जेल हाथ में हथकड़ी लगा था, सब लोग देख रहे थे और उसके बाद भी गरज रहा था अंदर से। तो मनीष कश्यप के अंदर हिम्मत की कमी कोई नहीं है, सब पूरे बिहार जानता है कि मनीष कश्यप हिम्मत वाला है। लेकिन वो एक डिसीजन गलत कर लिया कि बीजेपी में जाना था, बिल्कुल आपको जाना था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले जाते या बाद में जाते, चाहे किसी भी पार्टी में आपको जाना था, तो वो समय गलत आप चुने जो जिसमें बीच में आपके चुनाव का घोषणा कर दिया और वहाँ पर लाखों लाख की संख्या में आपके जन जब इकट्ठा होने लगे और जब प्यार मोहब्बत मिलने लगा, अब लग रहा था कि चुनाव वहाँ से निर्दलीय चुनाव जीत जाओगे। बिहार से लोग जीते भी हैं, पप्पू यादव जी पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीते, पवन सिंह दूसरे नंबर पे रहे काराकाट से। तो ऐसा कुछ नहीं था, आपको लड़ना चाहिए था, या तो वहाँ से हटा देते तो जो पार्टी आपको टिकट नहीं दी थी तो आने वाले समय में उनका औकात का पता चलता। लेकिन आप गलत समय पे वहाँ पे बीजेपी में एंट्री करके आपका राजनीतिक करियर हुआ ख़त्म। तो इसके लिए मैं कभी भी विरोध नहीं करता हूँ, ना आगे भी करूँगा, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। आपसे तो सबको ये सीखा है कि माइक उठा करके सवाल पूछ के बिहार में करप्शन के ऊपर खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। आप बिहार में रोज़गार लगाने के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाए, बहुत अच्छा लगे, लेकिन एक आपका डिसीजन की वजह से हम लोग बिल्कुल आपका फॉलो में काफ़ी गिरावट हुआ है। तो आप खुद मतलब समझते हैं इस चीज़ को, आप खुद वीडियो में भी बोले हैं कि पहले 10 लाख रुपए आप कमाते थे, अभी बीजेपी में जब से शामिल हुआ हूँ 2 लाख रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ, अपने स्टाफ मेंटेन करने में भी आपको दिक्कत हुआ। अब बहुत दान पुण्य भी करते थे, लोगों को मदद करते थे, लेकिन अब तो बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि आप खुद गलत एक खाली समय पे गलत डिसीजन के करते, नहीं तो जितना आप बिहार के लिए आवाज़ उठाए शायद कोई नेता भी नहीं उठाया है। तो मनीष कश्यप जी आप गलत खाली एक डिसीजन लिए हो लाइफ, नहीं तो आप बहुत बड़े मतलब अच्छे इंसान हो। तो हम क्या कहें, आपसे हम लोग बहुत सीखे कुछ। तो जय जय बिहार। मेरे बात अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय जय बिहार।